पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जोरों से वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स टोल प्लाजा मैनेजर को मां बहन जैसी गंदी गालियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें खुद को विधानसभा अध्यक्ष के बेटे राहुल गौतम का नाम संबोधित करते हुए स्पीकर की गाड़ी को रोकने और कागज चेक करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मुझे जानता नहीं है, इसको पकड़ कर ओराहोट लाओ, जहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष का निजी निवास है। सोचने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर इससे पहले कई ऐसी ऑडियो और वीडियो वायरल हुए थे, जिस पर जिला प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए उन व्यक्तियों को सलाखों के अंदर पहुंचा दिया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के बेटों का जो ऑडियो वायरल हुआ है, उसके ऊपर अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि सत्तापक्ष का डर प्रशासन के आला अधिकारियों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने में कहीं न कहीं कलमबंद कर रखा है। वहीं विपक्ष के नेता जयवीर सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इसकी जाँच उनके बेटे पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष देवताराव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जिसके कारण उनके बेटे को अपने पद का रसूख इतना चढ़ा कि वह टोल प्लाजा मैनेजर को गालियां और जेल कराने की धमकी दे डाली। क्या जिला प्रशासन इस ऑडियो की पुष्टि कर राहुल गौतम के ऊपर कार्रवाई करेगा या फिर कोई अन्य व्यक्ति है जिसने विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का नाम लेकर बदनाम किया, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक इसका कोई सच सामने नहीं आया है, जिससे क्षेत्र के लोगों और जिले के लोगों के ऊपर प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा होता है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो कहीं न कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे देश के अंदर कानून सिर्फ गरीब और बेसहारा लोगों के लिए है। सत्ता पर बैठे व्यक्तियों के लिए न तो कानून है, न जेल है और न ही किसी का डर। लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसमें भाजपा के जो बड़े विधायक हैं देवतला विधानसभा से और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, गौतम के बेटे राहुल गौतम के ऊपर एक संगीन आरोप और सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, जिसमें पब्लिक के ऊपर एक गलत मैसेज पहुंच रहा है। जिस तरह से ऑडियो में उन्होंने अशब्द और अभद्र शब्दों को इस्तेमाल किया वो एक दर्दनीय है, और जिस व्यक्ति को किया है उसकी जो आवाज़ है वो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति की एज लगभग 50 से 55 साल रही होगी, और इस ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को उसकी इतनी गंदे शब्दों से इस्तेमाल करना बहुत ही हमारे हिसाब से तो बहुत गलत है। लेकिन इस पर आपका क्या विचार है? उस ऑडियो को मैंने देखा है और सुना भी है और वीडियो भी देखा हूं, जिसमें राहुल गौतम जी जिला भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, माननीय स्पीकर साहब के चिरंजीवी हैं। उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है, जिन गंदे गंदे शब्दों का, मैं उसमें शर्मिंदा हूँ। और चूँकि देवतलाव का उन्होंने उपयोग किया, वो मनगावा के रहने वाले हैं, हमारे देवतलाव के में ये संस्कृति नहीं है और ऐसी परंपरा देवतलाव में नहीं रही है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ उस मिश्रा परिवार से कि देवतलाव का नाम लेकर के जिस प्रकार से कहा गया कि हम देवतलाव लेके आ रहे हैं, हजारों गाड़ी लेके आते हैं, उसके बाद मारपीट करते हैं टोल प्लाजा में, पूरा राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करते हैं, राष्ट्रीय क्षति होती है। मैं गौतम जी से ज़रूर ये निवेदन करूँगा कि वो अभी रीवा में बताते हैं कि हम बहुत बड़े न्याय के हैं, सत्य के हैं, साइकिल यात्रा चलाते हैं, संघर्ष के प्रतीक तक लोग उनको कहते हैं। बीच बीच में अखबार में पढ़ता रहता हूँ। मैं चाहूँगा माननीय गिरीश गौतम जी, आप संवैधानिक पद पे हैं, आप विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा दे दीजिए पद से, पहली बात। दूसरी बात, अब ऑडियो वीडियो की पुष्टि की बात नहीं है, स्वयं राहुल गौतम ने माफ़ी मांगा है, तो उन्होंने इसका मतलब तो पुष्टि हो चुकी है। और अज्ञात व्यक्ति के नाम पे एफआईआर नहीं, राहुल गौतम जी के नाम पे एफआईआर होना चाहिए। उनको तत्काल पुलिस गिरफ्तार करे, न्यायिक कार्रवाई हो और गिरीश गौतम जी संवैधानिक पद से इस्तीफा दीजिए और भविष्य में देवतलाव शब्द का उपयोग ना करिए। देवतलाव के आप नहीं हो। देवतलाव जो है तो भोले बाबा की नगरी है, जहाँ गौ और ब्राह्मणों का सम्मान देवतलाव में होता है। उस देवतलाव को बदनाम करने का अधिकार गौतम परिवार को नहीं है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ गौतम जी कि भविष्य में गलत कार्यों में देवतलाव का उपयोग ना करें। देवतलाव के लोग गुंडे नहीं हैं। देवतलाव में बहन बेटियों की सुरक्षा और गौ ब्राह्मण का सम्मान होता रहा है, आज भी है और आगे भी गौ ब्राह्मण के सम्मान में सीमा जयवीर सिंह मैदान में। सर, जिस तरह से प्रशासन अभी तक खामोश है, ऐसा नहीं लगता कि विधानसभा अध्यक्ष के बेटे होने के कारण प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में है? यही तो मध्य प्रदेश को पूरा देश जानना चाह रहा है। ये बात पूरे देश में पायनियर जो होता है एजेंसी, न्यूज एजेंसी है, देश की नहीं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, ये पायनियर तक में बात आ चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष जी के पुत्र का कारनामा पूरा देश में, कोई चीज़ छिपी नहीं, पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से। और ये है, और मैं रीवा के मीडिया के कुछ लोगों को कहना चाह रहा हूँ, पत्रकार जो यहाँ जो प्रेस चलाते हैं, हम नाम नहीं लेंगे अखबार का, लेकिन अखबार वालों, यदि आम आदमी के लिए आप छापते हो तो इतनी बड़ी घटना में आपकी कलम कैसे नहीं चल रही है, इसका भी हिसाब रीवा की जनता लेगी। और ऐसे अखबारों का भविष्य में विरोध होगा और जो
मीडिया के लोग हैं, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। कानून से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। आज ने राहुल गौतम ने उनको गाली दिया है, आगे चल के किसी और को देंगे। हमारे ऊपर जानलेवा भी हमला आपने देखा है, विधानसभा देवता में कई बार हुआ, जिला पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जिला पंचायत की बैठक में भी हमला हुआ। कोई कार्रवाई पुलिस विभाग की नहीं कर रही, हाथ में हाथ रख के बैठी हुई है। किसी दिन कोई अपनी घटना जब घट जाएगी तब एसपी साहब आप पर ट्रांसफर जरूर रीवा से हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप एक जात व्यक्ति के नाम पर मुकदमा कायम कर रहे हो। आपको ज्ञात है कि राहुल गौतम हैं, सब मालूम है, तो अज्ञात व्यक्ति क्यों? राहुल गौतम के नाम पे FIR करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। कानून से बड़ा कोई नहीं है। और इसका बहुत बड़ा माकूल जवाब, अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। आप सतना जिले की रैगांव, टीकमगढ़, निवाड़ी की पृथ्वीपुर जो सीट है, और जावरा सीट झाबुआ में जोवट सीट है, और खंडवा लोकसभा, जिस दिन इसकी गिनती होगी तो यहाँ का जो ऑडियो वायरल वीडियो हुआ है, इसका हिसाब शिवराज सिंह आप नहीं कर पाओगे। उस दिन गिनती में समझ में आ जाएगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। और थोड़ा सा भी जमानत बचाना है, तीनों चुनावों में आपको 3-4 जो चुनाव हो रहे हैं, जमानत बचाने के लिए मामा जी आप फर्जी मामा बन के बैठे हुए हो। वो मिश्रा परिवार के ही मामा यदि हो तो आप राहुल गौतम को आज गिरफ्तार करा दो, नामजद FIR कराओ, और गिरीश गौतम जी से इस्तीफा। माननीय मोदी जी, मैं आपसे अपील करता हूँ, शुचिता की बात करते हैं मोदी जी, अमित शाह जी आपसे अपील करता हूँ कि एक हारे हुए व्यक्ति को आपने विधायक बना दिया शिवराज सिंह, और ऐसे विधायक को आपने विधानसभा अध्यक्ष बनाया जो देवतलाल विधानसभा क्षेत्र में 160 पोलिंग में हारे हुए हैं। 266 पोलिंग में 160 पोलिंग में गौतम जी हारे हैं। हारे हुए व्यक्ति को क्यों आपने विधानसभा अध्यक्ष बनाया? पूरा जनता तड़प रही वहाँ पर। ये बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमे कायम हो रहे हैं। 700 ट्रांसफार्मर जल गए, उसकी चिंता नहीं है। शहीद के नाम पे अस्पताल बनाने की चिंता नहीं है। 1000 लोग कोरोना में मर गए, उनके घर में 5 रुपए किसी को नहीं मिले, उसकी चिंता नहीं गौतम जी आपको। आप साइकिल यात्रा तीसरी बार कर रहे हैं, 2 बार यात्रा पहले भी कर चुके हैं। हर बार वादा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर होता कुछ भी नहीं है। तो आप ये जो यात्रा है, इसमें पूरे प्रशासनिक अमला को लेकर चल रहे हैं। अभी कुइया की घटना आपने देखा है, नवा गाँव के पास में। माननीय विधानसभा अध्यक्ष का काफिला 11 बजे निकला, उसके पहले लड़का वहाँ डूब गया था, वीरेंद्र कारपेंटर, उसी गाँव का लड़का, दुर्गा विसर्जन में। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को रोका गया, रुके नहीं, और जब फोन करके बताया गया तो बोले हमारा कार्यक्रम तय है, तो लौटे नहीं पूरा दिन भर। और अभी हरदी गांव, उसी गांव में कल उनका सम्मान समारोह किया गया, लेकिन उस दरवाजे में नहीं गए। जिस पार्टी में पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री हो, जिस पार्टी में भाजपा में पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री हो, उस पिछड़े वर्ग के 20 साल के नौजवान के खत्म हो जाने के बाद, डूब जाने के बाद आप दरवाजे में 2 मिनट के लिए नहीं जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के 4 चेहरा है? ये सब उजागर हो गया, साफ हो गया है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नैतिकता के आधार पर गिरीश गौतम जी आप विधायक बने रहिए, पर विधानसभा अध्यक्ष के पद से आज इस्तीफा दे दीजिए। आपने प्रोटोकॉल का कहा हम पालन करेंगे, विधानसभा कोई सुविधा नहीं लेंगे। आज 300 गाड़ियाँ जा रही हैं आपके क्षेत्र में गई, मेरे क्षेत्र में गई। VD शर्मा साहब के साथ स्पीकर की पूरे प्रोटोकॉल मेंटेन होकर गया है। क्यों झूठ बोल रहे हो? लोग देख रहे हैं आपको। धूल मची हुई है पूरे रोडों में, सड़क बनी नहीं है। रायपुर, कचुलियान, बरेही, गुड़गांव, खैरा, भुजवा, खैरा, झांझर, पड़रिया, कुरबा, पूरा रोडों में धूल उड़ रही है। 400 गाड़ियों काफिले जाने की क्या जरूरत पड़ रही है हमें? आप क्या बताना चाहते हो? यहाँ दारू का माफिया जो दारू का काम कर रहा है, आप उस पर अंकुश नहीं लगा रहे हो। गांव में जगह जगह पैकारी हो रही है, किसके संरक्षण में पैकारी हो रही है? आप उस पर कार्रवाई SP साहब करिए और स्पीकर साहब, लोगों को बचाइए, रीवा को नशा मुक्त रीवा बनाइए। रीवा से दीपक गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।